अब ग्रंथों में तो बंगे जी साहब के नाम से घटना का वर्णन मिलता है, लेकिन ये बात अभी मेरी समझ में नहीं बैठी। या तो छापने वाले ने कुछ का कुछ किया या जो कुछ भी, लेकिन उसने जैसी श्रद्धा से पुस्तक छापी, पुस्तक का नाम शायद पूर्णमासी महिमा है, पूनम महिमा है, टीका शायद छापी, लेकिन वो वैष्णव पंथ के थे। तो प्रश्नोत्तरी लिखी है बंगे जी साहब के माध्यम से, और घटना है कलयुग की। तो एक बार प्रश्न कर बैठे बंदी छोड़, आषाढ़ की पूर्णिमा को किस रूप में मनाते हैं, और ये पूर्णमासी पर भी आपने कोई महिमा दिखाई हो संसार में, कोई विशेष कुछ, तो उसका वर्णन कीजिए, ताकि सुन के हमारे जो है प्यास, जन्म जन्मांतरों की प्यास है, वो आपकी महिमा सुन के ही शांत हो जाए। हमारी आत्मा संसार में जो भटक रही है, राग द्वेष में लड़ाई झगड़ा, खींचतान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो ये इस आत्मा को भटकाव से विराम मिले, तो ये श्रुति वहाँ से हट के आपके चरणों में लग जाए, ऐसी महिमा का कोई। बंदी छोड़ कबीर साहब मुस्कुरा कर जवाब देते हैं कि है सिद्धों साहब, आपका प्रश्न अपने स्वयं के हित में नहीं है, इतना तो हम जानते हैं, बंदी छोड़ के सब नहीं। आपका प्रश्न जरूर जो है, जिस प्रकार से धर्मदास साहब जो भी बात पूछते थे, केवल संसार के भले के लिए ज़्यादा पूछते थे। स्वयं का जो कष्ट है वो संसार का पहले है। उनको आदेश कर दिया कि ये चौका पूजन होना है, कंचन के बर्तन चाहिए, सोने के, इसमें ऐसा मोती से चौक पड़ेगा, तो बंदी छोड़ हम तो कर देंगे, लेकिन संसार की जीव कैसे करेंगे। तो संसार वालों के प्रति सब बातें एक एक भेद कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ मंदिर खाना बाल में से खाल, तो बात में से बात में से बात निकाल के समाधान कर करके उन्होंने प्रश्नोत्तरी में रखा है। और जो साहित्य के अनुराग सागर है, कबीर सागर है, जो भी ग्रंथ है, में सब संवादात्मक रूप में छपा मिलेगा आपको, प्रश्न और उत्तर में। तो बंदी छोड़ कबीर साहब का कहना कि दक्षिण में तोतांद्री मठ नाम का एक जगह है, हम तो नहीं जा पाए, कभी सौभाग्य मालिक की है। तोतांद्री मठ वो किस नाम से है, उसी नाम से है या कोई बदल गया नाम, दक्षिण का छपा है, तोतांद्री मठ छपा है। तो उस जगह बनारस के जो काशी के रामानंद स्वामी गुरु थे, इनका एक बड़ा आश्रम था वहाँ पर। इनके गुरु परिवार से या शिष्य परंपरा से जो भी हो वहाँ रहते थे। तो इस पूर्णमासी का, गुरु पूर्णिमा का, आषाढ़ पूर्णिमा का जब निमंत्रण उनको मिला, तो पूरी मंडली जमात चली वहाँ से, बनारस काशी से, और सामान रखने के लिए भैंसा ले लिया, बैलगाड़ी होती है जैसे, तो उस पर सामान अपने लादा और सब पैदल भ्रमण यात्रा। अच्छा, वहाँ पहुँचने से पहले जब वहाँ के साधु संतों ने, भक्तों ने और रामानंद स्वामी जी के शिष्य परंपरा वालों ने जब देखा कि गुरु जी आ रहे हैं और गुरु महाराज जी के साथ में एक जुलाहा भी आ रहा है। जुलाहा माने एक हरिजन, हरिजन माने वो कपड़ा बुनने वाला। कौन कपड़ा बुनने वाला? वो कबीर कहलाने वाला। और कबीर साहब कपड़ा बुनने वाले के यहाँ जब पहुँच गए तो लोगों ने उनको बस सूत्र समझ लिया, तो इतनी मोटी बुद्धि है, इतनी ज़्यादा है का संसार की सोच। स्वयं परमात्मा को इस धराधाम पे कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं हमारे पास, तो साहब हम तो हैं बहुत परेशान, तो कहूँ कहूँ हंसी भी आ जाते, तुम का परेशान होते तो परमात्मा आए तो उन्हें भी बहुत परेशानी है। बहुत प्रकार की परीक्षाएं हैं, कितनी कसी कितने कीचड़ उछाले उनके ऊपर, मारने के, काटने के, बदनाम करने के, उनकी बेइज्जती करने के, लाज चली जाए, इनका सत्य धर्म नष्ट हो जाए, सब कुछ प्रयास किए। लेकिन साहब माने साहब, साहब शब्द का मतलब ही होता है कि पूर्ण ब्रह्मांड मालिक। साहब सब होता है, बंदे से के सुना है, और राई का पर्वत का पर्वत राई मान, एक राई के दाने में पूरा पर्वत समाहित कर देंगे, और पूरे पर्वत का, पूरे ब्रह्मांड का एक राई बना देंगे, इतनी सामर्थ्य उनमें होती है। तो जब उन्होंने देखा कि जुलाहा भी आ रहा है, वो कैसे किया जाए, भोजन भंडारा होना है तो सबको एक लाइन में बैठना है, और हम लोग ब्राह्मण हैं, कोई कह रहा पुरोहित हैं, द्विवेदी हैं, कोई चतुर्वेदी हैं, अष्टवेदी हैं, ऐसे करके बड़ा मान बना, बड़ाई का तांडव बन गया। कुछ खुशा चल रही, कुछ आपस में चल रहा, कुछ खुल के भी चल रहा। अब कबीर साहब चूंकि सत्य पुरुष परमात्मा हैं, और उनके लिए ये सब समझ पाना कोई बड़ी बात नहीं है कि इनके बीच में क्या काम होना चाहिए। समझ गया उनका साहब। पहुँचने के बाद निर्णय का इंतजार किया, बताओ क्या निर्णय, भोज भंडार की तैयारी हुई। तो वो तो तैयारी में बैठे थे, मंथन बना लिया था कि जो वेदों का उच्चारण करेगा, ये समिति बनाई उन लोगों ने कि वेदों का जो उच्चारण करेगा, कम से कम 2 4 5 लोग साथी उनकी ऋचाएँ और पढ़ के सुनाएगा, बस वो ये जमात में बैठ के भोजन कर पाएगा। नहीं तो उनको अलग बैठना पड़ेगा, वो शूद्र कहलाएंगे, नीच कहलाएंगे, अधम कहलाएंगे।
तो जो आदत ये आदत सुनने के बाद बंदी छोड़ साहब का मुस्कुराना और बड़े प्रसन्न मुद्रा में जवाब दे देना, ये तो बहुत अच्छी बात है। और एक काम करो, भैंसा को ये हमारा पढ़ा करने लगे अपने बुंदेलखंड में पढ़ा, भैंसा को आदेश दे दिया तो बोले भैया एक काम करो, ऐसी बात है तो 2-4 वेदों के मंत्र आप भी सुना दो तो आपका भी नंबर लग जाएगा इसी जमात में बैठ के भोजन करने का। कोई इतना उनका कहना था, उसके सिर पर केवल आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाना था भैंसा की तरफ। साहब कबीर का जब ऐसा आशीर्वाद उस भैंसे को मिला कि एक काम करो भैया तुम भी सुनाओ 2-4 मंत्र, तुम्हें भी उसी जमात में बैठा के खिलाया जाएगा, अच्छा सम्मान। तो इतनी सी देरी सेकंडों की देरी हो, भैंसा के मुख से वेदों के मंत्र से चाहे बिल्कुल शुद्ध संस्कृत के शब्द एक एक शब्द से निकलने लगे। ये जब चमत्कार देखा रामानंद स्वामी जी की गोद में आ गए थे, उस समय लाइट में आ गए थे, कबीर साहब की महिमा से वाकिफ हो चुके थे, लेकिन शिष्य परंपरा नहीं थी, वो वास्तव में अपने आप को ब्राह्मण मानते थे। तो रामानंद जी की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, वो तो बहुत खुश हो गए। खुश इसलिए हुआ कम से कम ये जाति पाति का तांडव आज कबीर साहब ने ढंग से बजा दिया। तो हम कहते तो बुराई और नाराजी तमाम प्रकार की समस्या है। छोटे छोटे मुँह का नजर नीची हो गई पूरे ब्राह्मणों की। जब भैंसा ने मंत्र सुना दिए तो भैंसा को बैठा के खिलाओ भोजन। आखिरकार लास्ट में उन्हें माफी मांगनी पड़ी, साहब के चरणों में गिरना पड़ा कि बंदी छोड़ा हमसे भूल हो गई, हम अभिमान में भूल गए थे, अहंकार में डूब गए थे, हमारे अंदर जातिवाद का तमाम प्रकार का ऐसा वो आ गया था, वो आगे से हम ऐसा काम नहीं करेंगे, ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो उस समय सदगुरु कबीर साहब ने उपस्थित समूह कोष को बड़ी अच्छी वार्ता में जो है छुआछूत, जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच, मान बढ़ाई, इन विषयों पर बड़ा अच्छा सत्संग दिया। तो यहाँ तक कहा है कि पूर्णमासी का दिन हो या भंडारा का दिन, तो आज के दिन सत्संग वाले दिन या पूर्णिमा किसी जानवर का भी अहद नहीं करना। पशु भी कहते हैं कि पशु भी आ जाए तो उसको भी मारना पीटना नहीं, भले ही जो कुछ मिल जाए, क्योंकि चेतन अंश सब में है, सत्य है। पशु पक्षी नर कीट पतंगा और सत्य नाम सभी के, ऐसी कोई आत्मा नहीं है। सब घट मेरा साइया सो नहीं भेजना कोई, और बड़े हाली का घट की जागट पर वो घट अलग है। साधन के मार्ग में आ गए या साहस की दया के क्षेत्र में आ गए तो वो प्रकाशित हो गए, वो एक अलग बात है, लेकिन है सब में मालिक वो। तो किसी के प्रति छोटे नीचे की भावना नहीं रखना। ये आज के पूर्णमासी की कथा है संक्षिप्त में। बोलो सब लोग। अब थोड़ा ज्यादा समय नहीं लगे क्योंकि 9 या 10 के बीच का समय है, और हमें बोलते ही बढ़ाने हैं, अपना बंद करने हैं, तो आवाज जो हो रही है चर्चा। 2-4 शब्द हम हर बार बोलते हैं, लेकिन 4 शब्द हमारे 1-आध घंटा ले ले, पर आज हम 1 घंटा नहीं लेंगे क्योंकि 9-10 के बीच में समय भी होगा, शायद भंडार से भी हमें ऐसा लगेगा कि भंडार बन गया होगा। बोलो सदगुरु कबीर साहब की दया आ गई मारे कायदे 150 संज्ञाओं के ज्ञान तो है कि चले आएगी। 2-4 शब्द संक्षिप्त में ये कहना चाहूंगा, विस्तार से तो देखो जाओगे तो पूरी रात बैठोगे तो बैठेंगे। हमारे साथ ही बैठे, नौगांव से देखो 100 किलोमीटर से सुमन भैया आ गए, 30-40 किलोमीटर से कमरोली स्टाफ आ गया, कुल पहाड़ से आ गए, दूर दूर से आ गए। अपनों में तो नजदीक वाले हैं, भोजन करो, प्रसाद खाओ, अच्छे करके बैठे जो तकिया गद्दा लगा है, लेकिन बैठी हो। तो आने का यहाँ पर वास्तव में आपको लगेगा कि हम कटेरा गए थे तो कुछ लेके आए, और कटेरा गए थे तो कुछ दे के आए, ये अनुभव आप स्वयं करोगे। एक भैया आए थे अभी, पवन का नाम है, मंगलपुर के हैं, और कोई ऑर्केस्ट्रा पार्टी का संचालन करते हैं, बड़ी पार्टी चलाते हैं। ऐसी पार्टी के लाखों रुपए के प्रोग्राम होते हैं, एक प्रोग्राम। और वो व्यक्ति जब से यहाँ से जुड़ा, पता नहीं किस भाव से, किस श्रद्धा से जुड़ा, पहले रामपाल पंथ में था, तो वो अपने यहाँ पर बेटी स्वयं सुना गया कि मेरे जीवन में क्या बदलाव है, क्या लाभ हुआ और कितना आगे पहुंचा हूँ। स्वयं क्या गया, लेकिन उसके पास समय कम रहता है, वो आता है जितने समय के लिए बंदगी करता है, पिछले पूर्णमासी का प्रसाद लेके घर चला जाता है, वो अगले दिन के लिए मंगाता है तो उनके हाथ से भिजवा देना, वो आते हैं। बोले सदगुरु कबीर साहब की। तो हमारा लक्ष्य हर बार यही रहता है कि भले ही हम आप पढ़े लिखे हैं, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, सत्संगों में जाते हैं, लेकिन हमारी आत्मा नहीं मानती है। हमें ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं अटकाव, कहीं ना कहीं कूड़ा, कहीं ना कहीं गंदगी हमारे शरीर में चढ़ गई हो, तो ऐसा ना हो कि राह इधर उधर हो जाए। और इस सत्संग को अगर छोटे रूप में हम आप ले लेंगे तो ये बहुत छोटी बात है, टाइम पास है, पूर्णमासी है, 10 मिनट 20 मिनट उन्हें केवल करने को है चक्कर केवल,
सुन लो, एक आंसर सुना दो, इस तरीका से जोड़ा सका। और एक तरीका वो है कि अगर ध्यान से विचार से अगर सुनोगे तो हम नहीं बोल रहे ये शब्द कभी साथ की वाणी है। जो भी शब्द बोलेंगे मालिक की वाणी बोलेंगे, राधा की वाणी बोलने की कोशिश नहीं करेंगे। सदगुरु कबीर साहब के जयकारा हम बीच बीच में इसलिए लगाते हैं कि हमारी सुरत भी मालिक से लगी है, डोर लगी है। आज पूर्णमासी कम से कम आज ही समय में हो पाए तो आनंद नहीं आए। तो हमारी रहनी सबसे मूल चीज है। कबीर पंथी होगा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी नहीं सबसे अच्छी बात है, लेकिन रहनी अगर हमारी आपकी नहीं बदली तो क्षमा करना कष्ट हमें भी है, आपको भी हो सकता है सुनने में कि धोखा खाना पड़ेगा। जिन्होंने तैरना सीखा वही बस पार होते हैं। अगर नदी से पार होना है तो केवल दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो हमने बता दो आप कि जिन्होंने तैरना सीखा वो पार होते हैं, और दूसरा रास्ता एक और है। एक आध बार शायद नहीं बैठ के बताया, केवल चुपके से हाथ खड़े कर दिए होगा, ध्यान होगा उन्होंने। जिन्होंने तैरना सीखा वही बस पार होते हैं, सब नहीं होते हैं पार। और एक रास्ता और है इसके अलावा भी, तैरना भी नहीं सीखा, वो रास्ता का ध्यान होते हैं, दोबारा हम बता चुके थे। बोलो सदगुरु कबीर साहब की मिसाल दिया आप लोगों ने। दूसरा रास्ता है उनके चरणों में आके बैठने का। एक रास्ता तो है ज्ञान विज्ञान जाने नहीं, और कर्म दिया छक्का है ना, तो ज्ञान ध्यान जाना था। संध्या पाठ करते हैं, सदगुरु की अधिक महिमा ज्ञान को नहाइए, भ्रमित मन जब हो तो स्थिर भावना हो जाए। और लास्ट में लिखा उसमें कि धर्मदास पट खोज देखो तत्व में नितत्व है। धर्मदास तत्व खोज देखो, और तत्व में नितत्व है। और कहें कभी नितत्व दर से आवागमन निभाइए। लेकिन इतनी रहनी हमारी आपकी, चाहो तो साथ की दया से सब कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं मेहनत करी जाए, हम भी नहीं कर पाए। अब दूसरा रास्ता क्या है बचने का? दूसरा रास्ता एक ही है कि सुबह से शाम तक हम प्रार्थना करते हैं। सो क्यों उठे प्रभाती, मोरिया जी है दीनदयाल, अब की बार होगा हो गुरु जन्मी में बालक से कायना गुण बख्शो में, प्रार्थना ही है ना। जय जय बंदी छोड़ो सदगुरु साहब, वो लीजो लीजो भरिया मोर सदगुरु साहब, यही करता हमारे साहब जी। एक काव्य में ना हो तो एक शब्दांश में एक प्रार्थना लिखी है कि हे बंदी छोड़ो, हे सदगुरु कबीर साहब, हम महापतित महाधम महापापी महानीच हैं। अगर आप हम पर हमारे ऊपर थोड़ी सी दया दृष्टि करके एक बार मुड़ के देख ही लोगे तो हमारा उद्धार हो जाए। ऐसे शब्द में बना के रखी है। भाई प्रार्थना करना है हमें, तो जो शब्द आपकी आत्मा को छू जाए, जो रचना, जो भजन, जो शब्द आपको प्रार्थना अच्छे से जोड़ दे, बस उस शब्द को प्रार्थना करिएगा। रहनी बदल लीजिएगा, रहनी में समझौता नहीं है, क्योंकि बीजक में एक बात साफ साफ सबसे पहले लिख दी कि कथनी कथे सो पूत हमारा, और करनी करे सो नाते, और रहनी रहे सो गुरु हमारा। हम रहनी के कबीर साहब ये नहीं लग गए कि हम कबीर पंथी के साथी, हम साधु के साथी, या भेषधारियों के साथी, या कंठी वालों के साथी, या तिलक वालों के साथी। साफ साफ लिख दिया, कथनी कथे सो पुत्र हमारा, पुत्र के समान है। करनी करे सो नाती, और प्यारो है, कह भी रहो तो चल भी रहो, और रह नहीं रहा है, कह भी रहा है, चल भी रहा है, औरों को भी, दूसरों को भी प्रेरित कर रहा है। रोम रोम में बस गए उसकी जो है साहब की रहनी सिद्धांत, बस रहनी रहे सो गुरु हम रहनी के। अब रहनी पे अगर हम आप ध्यान नहीं देते हैं तो सब कुछ मेहनत पूरी बेकार हो सकती है। उम्मीद है हमें, वो आशा लगाए हमें बात की। आज को दिन हम बड़े बेसब्री से इंतजार करें कि कब हमारे जो परिवार इकट्ठा होगा तो या तो हमें सुनने को मिले या सुनाने को मिले, साहब की वाणी बोलने को मिले। कुछ परिवारों के सिस्टम मैंने अभी देखे, पिछले महीने में भी खरवाई, मैंने आज साल में आए खबर पूर्णमासी पे एक रजिस्टर बना रखा, नहीं रखा साहब ने। अब क्योंकि हमारे नजर में तो सब है, जिनके हम नाम नहीं जानते हैं तो गाँव से लिख देते हैं कि ये मगरपुर से क्या है। हाजिरी भरते हैं हमारे पास, हाजिरी का उन्हें दिखाना नहीं है। हाजिरी के बाद गिराना घर के आखिरकार परिवार वाला ना प्यास कितनी है।